जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं आपके साथ अभिषेक त्रिपाठी। लाइव है हम लोग टीचिंग गुरु बाई एमडी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे साथियों, रीट मेंस 2025 यानी अगर आपको शिक्षक बनना है ना, तो प्राइमरी और जूनियर यानी 1 से 5 और 6 से 8 में राजस्थान में एक बहुत ही शानदार वैकेंसी आई हुई है। सीटें थोड़ी कम है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि आपके सपने पूरे ना हो सके। आज उसके फॉर्म फिलअप की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की तरफ चलेंगे। फॉर्म भरने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप ही के सहयोग से ये चैनल बड़ा हुआ है। तो चलिए लेकर चलते हैं रीट का आवेदन कैसे करना है, और इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको सारी बातें हम बताएंगे। कोई गलती करनी नहीं है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको ये बता होगा कि जो इसका नोटिफिकेशन डेट था वो 17 जुलाई 2025 को आ गया था, और कंप्लीट नोटिफिकेशन आपका 5 दिन पहले, 5 से 6 दिन पहले आया हुआ है, यानी 6 नवंबर को आया हुआ है। एप्लीकेशन इसका 7 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो अप्लाई करने का है ये 6 दिसंबर है। तो ये डेट आपको बहुत ध्यान से रखना है, ये डेट आपको याद रखना है कि कौन से डेट को इसका आखिरी फॉर्म भरने की तिथि है। तो इसकी जो फॉर्म भरने की तिथि है ना, वो ध्यान पे रखिएगा। चलिए, फी पेमेंट का डेट क्या है? 6 दिसंबर, यानी जिस दिन आखिरी फॉर्म भरने का डेट है। करेक्शन डेट जो है 12 दिसंबर को है, करेक्शन का लास्ट डेट, यानी 6 के बाद आपके करेक्शन के लिए ये फॉर्म ओपन होगा, ठीक ना। एडमिट कार्ड आपके जनवरी में आएंगे। 17 से 21 जनवरी को ये आपका पेपर होगा, और रिजल्ट और बाकी चीजें आपको वैसे ही बता दी जाएंगी। तो यानी 7 नवंबर को आपका फुल नोटिफिकेशन आता है, और 6 नवंबर को नोटिफिकेशन आता है। 7 नवंबर से फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाती है, और याद रखिएगा 6 दिसंबर तक इसके फॉर्म फिलिंग की, यानी 1 महीने की पूरी डेट है फॉर्म भरने की। दूसरी बात, जनरल ओबीसी ईबीसी कैटेगरी के लोग की फीस है 600 रुपए। ईबीसी ओबीसी देखिए, नॉन क्रीमी ओबीसी का 400 है, क्रीमी लेयर का 600 है। SC ST PH की फीस है भैया 400 रुपए। एरर करेक्शन अगर आपका कोई है तो इसके लिए भी आपको एरर करेक्शन का चार्जेज है 300 रुपए। इसीलिए मैं बना रहा हूं कि आपके किसी फॉर्म भरने में कोई गलती ना हो, कोई एरर ना हो। चलिए अगला देखते हैं। आपको जो एज लिमिट ध्यान पे रखना है वो 1/1/2026 तक मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम आपकी 40 साल होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि आप इतनी सारे डिग्री लिए होंगे तो 18 से ऊपर के ही होंगे, और मैक्सिमम एज आपकी 40 होनी चाहिए। यहां पर देख सकते हैं, अगर हम बात करें 5449 पोस्ट है, यानी 1 से 5 प्राइमरी लेवल में। इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में आपको बता ही दिया था, 12 पास होना चाहिए, 50% मार्क के साथ आपका डीएलएड होना चाहिए। तो अगर आपने डीएलएड किया है 50% के साथ, 12 पास हो, 45% के साथ अगर आपने डीएलएड किया हुआ हो, मतलब 2002 के नाम के अनुसार, तो ये देख सकते हैं, ठीक है, यहां पर देख सकते हैं। तो चलिए एक बात और आती है कि एनसीटी का यहां पर नाम 2002 भी दिया हुआ है। बीएलएड 4 साल का 50% के साथ, ग्रेजुएशन डिग्री हो और 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन हो। इनमें से आपका कोई भी अगर डिग्री है आपके पास तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसे ही आपके पास संस्कृत वाले विद्यालय में भी 187 सीट है। इसके लिए भी दिया हुआ है कि इसमें से बहुत सारे विद्यालय हैं, जैसे शास्त्री डिग्री है, जैसे आपका वरिष्ठ उपाध्याय है, वरिष्ठ उपाध्याय 50% नंबर के साथ है, डीएलएड है। ऐसे आपको डिग्री दी हुई है। इनमें से कोई डिग्री अगर आपके पास है तो आप संस्कृत में टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल है। अपर प्राइमरी यानी 6 से 8 में जो संस्कृत के टीचर हैं 389 है। अपर प्राइमरी में हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सोशल साइंस हो गया। इसमें सीटों की संख्या अपेक्षानुरूप थोड़ी कम है, लेकिन मैथ और साइंस में सब्जेक्ट आपके पास जो पूरे के पूरे 1043 सीटें हैं। तो मैथ और साइंस में सीटें ज़्यादा हैं, बाकी में सीटें थोड़ी कम हैं। इसके लिए बैचलर डिग्री अगर आप हिंदी के लिए हैं तो बैचलर डिग्री होना चाहिए, साथ में हिंदी के साथ, और आपका 2 साल का डीएलएड होना चाहिए। बैचलर डिग्री होना चाहिए इंग्लिश के साथ, 2 साल का डीएलएड होना चाहिए। ऐसे ही आपको सोशल साइंस के भी जो नियम कानून है उसी के हिसाब से आपका बीए होना चाहिए, ठीक है। साथ में अगर हम बात करते कि अगर आप में से कोई भी मेरे साथी अगर आपने बीटेक या बीएससी किया हुआ है तो वो आप साइंस और मैथ का भी फॉर्म भर सकते हैं। देखिएगा, सीधे आपको जाना है, ठीक ना, आपके राजस्थान एसएससी वाले वेबसाइट पर, और वहां पर इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा।
यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हेयर और लॉग इन टू राज एसएसओ के नाम से जो वेबसाइट आता है उसमें आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, जो नए वाले होंगे यहाँ करेंगे, जो पुराने होंगे जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो भरेंगे। तो सबसे पहले आपको OTR कंप्लीट करना है। OTR जाकर यहाँ से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद से आप देखेंगे तो इसका एक न्यूज सेक्शन है। इसी न्यूज सेक्शन को जब ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाएगा प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर आप अपर प्राइमरी के लिए और दोनों का एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ से देख सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। फिर आप एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में जाइए और यहाँ से आप किस साल, सेलेक्ट एग्जाम ईयर और यहाँ पे सेलेक्ट एग्जाम नेम, एग्जाम ईयर और एग्जाम नेम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपका ये आप देख सकते हैं, ये रिलीज डेट है, ये एग्जाम है और ये उसके टाइटल है। जैसे अपर प्राइमरी लेवल के लिए आपको ये सिलेक्ट करना होगा और प्राइमरी लेवल के लिए आपको ये सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ से फुल एडवर्टाइजमेंट भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको आएंगे कहाँ पे, इसके बाद आप आएंगे सीधे अपना नाम फिल करेंगे, अपना डिटेल आपको फिल करते चलेंगे अप्लाइड रिक्रूटमेंट के लिए। तो अपना जो पर्सनल आपका OTR हो चुका होगा तो उसका डिटेल फिल करेंगे। ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट, जो रिक्रूटमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, प्राइमरी वाले के लिए ये क्लिक करेंगे और जूनियर वाले के लिए ये क्लिक करेंगे। जैसे ही ये क्लियर हो जाए उसके बाद से आपको ओके पे आना है। ओके करना है, यानी यहाँ पे एक डिस्क्लेमर होगा, उसको आप ओके करेंगे कि आपने सही फॉर्म चुना है 1 से 5 के लिए या 6 से 8 प्राइमरी या अपर प्राइमरी के लिए। तो सबसे पहले आपको OTR करना है और फिर आपको अपना फॉर्म को फिल करना है। अब आप अगर अपर प्राइमरी लेवल का भर रहे हैं तो इस तरह का आपके पास आएगा, टीचर लेवल 2 हिंदी, टीचर लेवल 2 साइंस या मैथ, टीचर लेवल 2 हिंदी इंग्लिश, और ऐसे आ जाएगा। अगर आप प्राइमरी लेवल का भर रहे हैं तो आपके पास होगा टीचर लेवल 1, टीचर लेवल 1 और यहाँ पर प्राइमरी लिखा होगा, उसको क्लिक करिएगा। तो जिस सब्जेक्ट से आप भर रहे हैं उसको क्लिक करिएगा। उसके उपरांत आप OTR जब आपका OTR डेटा का रिव्यू आप देखेंगे कि भैया आपका नाम क्या है, फादर नेम क्या है। यहाँ से आप जाएंगे, अपना जो OTR जो होगा उसको फिल करेंगे तो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी बातें यहाँ से ले ली जाएंगी और फिर यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन आएगा। ध्यान से मिलाइएगा, आपका OTR होगा, डायरेक्ट फिल करेंगे तो आप इसको आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। फिर आप देखेंगे कि आप किस बैच के लिए अप्लाई किए हैं। तो यहाँ पर जो अप्लाई किए होंगे आपके कैंडिडेट के नाम, आपका मिडिल नेम, आपका जो आपका थर्ड जो नेम का तीसरा हिस्सा है वो भरेंगे। यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी भरेंगे, यहाँ पर फादर नेम भरेंगे, मदर नेम भरेंगे। तो यहाँ पर आपको अपना पर्सनल डिटेल फिल करना है। तो यहाँ पर ये पहला था आपका, दूसरा आपको यहाँ पर क्या करना है, पर्सनल डिटेल फिल करना है। तो जैसे ही पर्सनल डिटेल यहाँ पर पूरा फिल कर लेंगे उसके बाद आपको आगे की तरफ मूव करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी ध्यान से भरना है, अनमैरिड है, अनमैरिड है, सारी चीज़ें यहाँ पर पूरा डिटेल आपको फिल करना है। कैटेगरी क्या है, रिलीजन क्या है, ठीक ना, ये सारी बातें आप यहाँ पर फिल कर देंगे। पर्सनल डिटेल आपका कंप्लीटली फिल हो जाएगा। ठीक ना, डोमिसाइल आप यूपी के हैं, बिहार के हैं, राजस्थान के हैं। अगर होम डिस्ट्रिक्ट होम अगर राजस्थान के अगर आप होम है, आपका होम स्टेट है तो जाहिर सी बात है आपको डोमिसाइल चाहिए होगा। अगर नहीं है तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है, अगर आपको और भी स्पेशल कोई कैटेगरी चाहिए, जैसे भूतपूर्व सैनिक का चाहिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का, कोई खिलाड़ी का चाहिए, उस हिसाब से आपको यहाँ पर भरना होगा, क्लिक करना होगा। ठीक है, और आगे जाएंगे तो यहाँ से आप सारी चीज़ें भरते चले जाएंगे। ठीक है, तो जैसे स्पेशल कैटेगरी के बारे में आपने डिटेल फिल कर दिया, इसके बाद आप आगे मूव करेंगे तो आपने अपना बैंक डिटेल, आपने अपना क्या कहते हैं पर्सनल डिटेल, अब अपना क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस डालेंगे। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, बेसिक डिटेल, सॉरी यहाँ पर हम बैंक बोल रहे हैं, ये बेसिक डिटेल अपना भरे और इसके बाद से अपना पर्सनल डिटेल भरे थे। अब क्वालिफिकेशन पे जाएंगे तो यहाँ पर आप इंटर 12th कब किए थे, ग्रेजुएशन कब किए थे, DLED कब किए थे, इसको पूरा फिल कर देंगे। चूज करके यहाँ पर PDF जो होगा अपलोड कर देंगे। इसके बाद अपना यहाँ फोटोग्राफ डाल देंगे, ठीक ना, और सिग्नेचर अपना हिंदी अंग्रेजी में दोनों चीजें, ठीक ना, आपका यहाँ पर आ जाना चाहिए। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा आप यहाँ पर चूज करेंगे फाइल, तो यहाँ पर आपका फोटो और ये चीज दिखने लगेगी। इसको अपलोड करेंगे, आपका पूरा फाइल जो आपका
एप्लीकेशन है, फाइनल पूरा का पूरा फॉर्म कंप्लीटली फिलअप हो जाएगा। फिर उसको रिव्यू करने का ऑप्शन आएगा, रिव्यू कर लीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से आपको पेमेंट का ऑप्शन क्लिक होगा और वहाँ से आप चीज़ें कर देंगे। तो आपको यही ध्यान पे रखना है कि जब भी आपको फॉर्म भरना है तो आपको पहले OTR अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके उपरांत आप जिस कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी का राजस्थान SSO वाले वेबसाइट पे जाके उस कैटेगरी को चूज कीजिए और वन बाय वन एक एक स्टेप आप उसको फिल करते जाइए। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिएगा। कोई क्राइटेरिया सब्जेक्ट को रिलेटेड या आपकी एलिजिबिलिटी को रिलेटेड या किसी तरह की और भी चीज़ों से रिलेटेड तो कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। और आप सभी के लिए EMRS की क्लासेज लगातार चल रही हैं। सुबह दोपहर में 2 बजे मैथ्स की क्लास रिवाइज की जा रही है और रात में 6 बजे आपकी कंप्यूटर क्लासेज चल। अगर आप EMRS की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे भी तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपके लिए किस सब्जेक्ट की आप तैयारी करना चाहते हैं या आपकी कोई और भी डिमांड हो कि किसी सब्जेक्ट विशेष की क्लासेस, तो आप बोल सकते हैं। चलिए इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।